दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, पश्चिम यूपी में एक सियासी बहस छिड़ी हुई है। सियासी बहस समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने जाट गुर्जर समाज की महिलाओं का अपमान किया और इस तरह के शब्द उपयोग किए जिससे महिलाएं गुस्से में है और संगठन के जो लोग हैं वो एक तरह से राजकुमार भाटी को गालियां दे रहे हैं। अब इसको लेकर एक बड़ी तैयारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसी तैयारी को समझने के लिए, बात करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के अध्यक्ष है सचिन सरहोआ जी। उन्हीं से समझेंगे। सचिन जी, आप बताइए कि क्या अब जो राजकुमार भाटी का बयान आपने भी सुना होगा, पहली प्रतिक्रिया आपकी? बेहद निंदनीय। इससे खराब बयान सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता और इस बयान की जितनी निंदा हो सकती है वो करनी चाहिए हर एक बुद्धिजीवी को, चाहे वो किसी जाति धर्म से आता हो। अब निंदा हो रही है हर जगह। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि इनके परिवार में किसी ने इनको इसी तरह बताया होगा कि परिवार, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है, मतलब पर्सनल टिप्पणियां चल रही है। आपने भी एक आह्वान किया है, तैयारी आप कह रहे हैं कि हम भी एक तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी आप बताएंगे, क्या तैयारी आपकी है? देखिए राणा जी, जहाँ तक परिवार पे टिप्पणी की बात है, मैं अभी कल भी एक वीडियो के माध्यम से कहा है कि राजकुमार भाटी जी का परिवार भी हमारा परिवार है। उनकी पत्नी हमारी भाभी हैं, उनके बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। तो मैं अपील पहले तो सबसे करूंगा कि परिवार पे कोई टिप्पणी करने का काम ना करें। राजकुमार भाटी जी ने जो बयान दिया, उनके बयान की सज़ा हम उन परिवार को नहीं दे सकते। रही बात, मैं भाटी जी बता देना चाहता हूं कि जाट और गुजर एक माँ के हम दो बेटे हैं। एक माँ के दो बेटे हैं, जाट और गुजर। और हमारे बीच के एक व्यक्ति की मानसिकता खराब हो गई और उसने हमारी माताओं बहनों के सम्मान में कोताही बरतते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसको किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति तो कभी ऐसी मानसिकता का नहीं हो सकता। और जहाँ तक हमारी तैयारी की बात है, राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के लोग, और मैं तो कहा है कि गुर्जर समाज से भी हमारे सभी प्रतिष्ठित लोग, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष रविंदर चौधरी से भी मैंने कल फ़ोन पे बात की और उनसे भी निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ चलने का काम करें। हम लोग राजकुमार भाटी जी के घर जाएंगे और बहुत शिष्टाचार तरीके से, सम्मानजनक तरीके से वहाँ जाएंगे। वो हमारा घर है और हम भाटी जी से पूछने का काम करेंगे कि किन तथ्यों के आधार पे उन्होंने हमारी माता और बहनों का ये अपमान करने का काम किया। और वहाँ हमारी आदरणीय भाभी जी भी मौजूद होंगी। हम उनको भी बुलाएंगे और पूछेंगे कि भाटी जी ने जो बयान दिया है कि हमारी भाभी जी की उस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो ये सब तैयारी संगठन की है और हम जाएंगे 22 तारीख को। तो यानी कि आप सवाल सिर्फ राजकुमार भाटी से नहीं, उनकी पत्नी से भी पूछने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, क्योंकि वो महाभारत काल की बात करते करते एकदम से अचानक जाट गुर्जर कल्चर पर चले गए और वो कल्चर भी जो नहीं है उसको भी इस तरह से दिखाया गया। और जिस तरह से वो जा रहा है, कुछ लोग अपने अपने तरीके से जो टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल आपको क्या लगता है, आने वाले वक्त में इस बयान का अगर इस पर प्रतिक्रिया ना दी जाए तो इसका क्या असर होने जा रहा है? इसका असर ये होगा कि इस देश की आधी आबादी के लिए किसी के भी मन में जो आएगा वो बोलने का काम करेगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रही, आपने कहा कि आप उनकी पत्नी से पूछने जा रहे हैं, इस बयान में मैं समझता हूँ राणा जी कि हमारी भाभी राजकुमार भाटी जी की पत्नी भी शामिल है। वो भी महिला है, ये उनके भी सम्मान से खिलवाड़ हुआ है। तो हम चाहते हैं क्यों ना हम घर से ही पूछने की शुरुआत करेंगे। और मैं तो अपनी माताओं बहनों से भी अनुरोध करूंगा कि 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं भी चलने का काम करें और भाटी जी से जवाब मांगने का काम करें। तो क्या तैयारी मुजफ्फरनगर से, मीरापुर से, यहीं से आप लोग रवाना हो गए? कैसे आप लोगों ने व्यवस्था बनाई? क्या अकेले वहाँ जा रहे हैं? कितने लोगों के साथ जा रहे हैं? वही सवाल है। देखिए राणा जी, मैं राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के प्रतिनिधिमंडल को लेके जा रहा हूँ
और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और कल वीडियो के माध्यम से भी मैं गुर्जर समाज के भी अपने भाइयों से अपील करता हूँ, महिलाओं से भी अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ चलें। ये सार्वजनिक मामला है। एक बहुत बड़े मंच पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम पे ये बयान आया, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि युद्धवीर सिंह जी जिन्होंने वो कार्यक्रम आयोजित किया था, वो क्यों चुप है? या उस मंच पे जो सम्मानित लोग बैठे हुए थे, चाहे राकेश टिकैत जी हों, चाहे दूसरे लोग वहाँ जो बैठे हुए थे, या युद्धवीर सिंह जी, उन लोगों ने वहीं उस बयान पे भाटी जी को रोकने का काम क्यों नहीं किया? उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या वो अपने आप को सम्मिलित कर रहे थे? और उस वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि वहाँ कुछ लोगों ने हंसने का काम किया इस बयान पे। बेहद निंदनीय बात है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। देश के इतनी बड़ी संस्था में बैठ के किसानों के मसीहा के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हो रहा था और वहाँ इस देश की महिलाओं के विषय में इतनी भद्दी बात कही गई, अपमान करने का काम हुआ, और वो भी जाट और गुर्जर समाज को स्पेशल टारगेट करके, और वो लोग चुप थे। सवाल उनसे भी बनता है। एक सवाल ये बहुत पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि समाजवादी पार्टी के वो नेता है और जातिवाद फैला रही है समाजवादी पार्टी, इसको लेकर जाट गुजर ये सब कर कर जो है चुनाव में इसको अलग अलग तरीके से इसका फायदा लेना चाहती है। आपको लगता है आप इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी से कोई एक्शन की मांग करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों की पार्टी है, नेताजी मुलायम सिंह जी के विचारों की पार्टी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव हों या लोहिया जी हों, वो महिलाओं का बेहद सम्मान करने वाले लोग थे। उनकी विचारधारा ये कदापि नहीं हो सकती। आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी ऐसी सोच नहीं हो सकती कि वो ऐसे विचारों को बढ़ावा देने का काम करे। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, अखिलेश यादव जी ने राजकुमार भाटी जी को बुला के इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप ऐसी बयानबाजी ना करें। और मैं तो अखिलेश यादव जी से भी मांग करूँगा कि पार्टी लेवल पे भी वो भाटी जी पे कोई मजबूत कार्रवाई करने का काम करें और एक संदेश समाज को दें कि आप बेहुदे लोगों को पसंद नहीं करते। अखिलेश यादव जी की छवि बेहद सौम्य और व्यवहारिक नेता के रूप में इस देश में है, तो उन्हें संदेश देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सचिन सरोवा जी, साफ तौर पर अब 22 तारीख में राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राजकुमार भाटी के घर पर जाएंगे, उनकी पत्नी से जवाब पूछेंगे और राजकुमार भाटी से भी सवाल यही होगा कि ये बयान आखिर उन्होंने क्यों दिया और इस पर क्या वो माफ़ी मांगेंगे, ये भी आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन अब इस बयान के बाद एक तरह से सामाजिक ही नहीं सियासी भूचाल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनावी वक्त है और चुनाव से पहले जिस तरह से जातियों को लेकर बयानबाजी हो रही है, इसका असर क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।